तो याद है तुम्हें कितनी बार क्वेश्चन आएंगे, याद है किसी को याद है? तो कई बार आ चुके डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए इनसे रिलेटेड ना। हो सकता है तुम लोग को चाहिए नर्सरी की तरह तो बैठा के एडवाइस, और एडवाइस है तो नर्सरी की तरह एबीसी की तरह करवाते हैं ना, वैसे एडवाइस। अगले में हमारा साइन थीटा cos थीटा इसको लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर का, ये आ जाएगा कॉस के पास 4 थीटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर, कितना बचेगा? ये आ गया साइन के पास 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये क्या बन गया? हाँ, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया मॉडरेटर को मतलब भी पॉजिटिव है क्वांटिटी जैसे भी, तो आएगा हमारा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या होता है? अब थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? cos 2 प्लस अगले में क्या आ जाएगा 4, फिर अगले में ये लास्ट में क्या आएगा 89 वाला है ना, क्या आएगा 89 वाला कितना आता है 170, कौन सा फॉर्मूला रहेगा इसमें? हाँ, ये नेगेटिव है ना, सब इनका अल्फा क्या आ जाएगा इसमें, और बीटा कॉम्बिनेशन होता है, फॉर्मूला क्या होता था? हाँ इंटू अल्फा प्लस एन माइनस 1, एन कितना होगा इसमें? कितने टर्म्स है? 18 है ना, तो 88 एन माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, तो ये देखो ये हो गया हमारा cos 90 डिग्री, ये सब निकालने की जरूरत है, cos 90 डिग्री से क्या आ जाएगा? मतलब सीरीज कट रही है ना, हाँ कैसे करोगे? अब अगला हम करते हैं थर्ड वाला ये था ना x माइनस 3a और x माइनस ये नेगेटिव हो, जब x तुम्हारा 1 से 3 में पड़ रहा हो, तो 1 में भी नेगेटिव हो, 3 भी पूरे में नेगेटिव हो ना, और ये इसका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आएगा, भाई ये क्वाड्रेटिक है, समझ आ रहा है तुम लोगों को? x में क्वाड्रेटिक है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव 1 आ रहा है ना, जब मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर 1 आ गया, तो ऊपर को जाने √1 और 3 से उधर पड़ रहा है हमारे, तो फंक्शन की 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव, और फंक्शन की 3 की वैल्यू नेगेटिव क्या इक्वल्स टू क्या है ना, और ये भी 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव, इन दोनों का क्या ले लो इंटरसेक्शन, आंसर आ जाएगा तुम्हारा इसका 0 से 1/3 आता है, तो इस में इंटीग्रल क्या है? 1/3 इंक्लूड होगा, 0 है ना इंटीग्रल में, भाई फंक्शन की ये समझ रहा तो 1 से 3 हमेशा नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक है, तो ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा, फंक्शन की 1 वैल्यू नेगेटिव होगी, फंक्शन की 3 वैल्यू नेगेटिव होगी, यही होता है क्वेश्चन ऑफ रूट भी आती है, तो उसकी यही कंडीशन होती है हमारी, 1 पे नेगेटिव है और 3 पे नेगेटिव है, दोनों का इंटरसेक्शन होगा, तो ये आ जाएगा। की वैल्यूज बतानी है नेक्स्ट में, माइनस पी एक्स माइनस पी वाई, इससे ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा हमारा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस पी टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी वाई प्लस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है, उसका डी क्या होगा? इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू यहाँ पे यहाँ लगा, तो y माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस पी वाई प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, फिर एक क्वाड्रेटिक है तुम्हारी
ठीक है, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p, वाई माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4py माइनस 4, तो तुम्हारा आ जाएगा माइनस 3y स्क्वायर फिर प्लस 2p वाई प्लस पी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2py माइनस पी स्क्वायर माइनस 4। ये नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन हाँ ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा तो उसका डी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका 4 पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 इंटू पी स्क्वायर माइनस 4, ये कैंसिल करें तो हमारा आ जाएगा देखो 4 पी स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, तुम्हारा आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 3, तो पी कहां से कहां तक आएगा, माइनस 2 3 से, इस बीच में कितने इंटीजर पड़ रहे हैं, माइनस 2 3 माइनस 1.7 होता है ना, तो माइनस 1 पड़ेगा, 0 पड़ेगा। ठीक है, देखो कर लो क्वेश्चन बनाओगे ना, उसमें अल्फा बीटा इसकी रूट है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2k, अल्फा प्लस बीटा पता है हमें क्या है 4 और अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, बीटा यहाँ से निकल जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3, तो थोड़ा तो ये दोनों इससे हमें रूट मिल जाएंगे इसको, जो हमें क्वालिटी निकालनी थी, और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, ये माइनस लगा हुआ है, हो गया देखो ये माइनस लगा हुआ है, तो ग्राफ कैसा होगा इसका, इसलिए तो कुछ होगा, इन्होंने बोला है कि कभी ना कभी तो एटलीस्ट एक रियल एक्स के लिए तो पॉजिटिव हो ही है ना, पॉजिटिव हो मतलब थोड़ा बहुत ऊपर निकला हुआ होना ही चाहिए, इस टाइप का ग्राफ एक बार तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कब होगा, जब इसके 2 रूट होंगे तभी तो हो पाएगा, अगर 2 रूट नहीं होंगे तो ये कभी एक्स एक्सिस के ऊपर आ पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमें बताना है कि ये पॉजिटिव होगा एटलीस्ट 1 रियल एक्स के लिए, तो पी की वैल्यू क्या होगी, तो इसका डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, नहीं ग्रेटर देन ना, ऊपर आना चाहिए ना, तो 2 अलग अलग रूट आना चाहिए, मतलब ऊपर आएगा तो कैसे कर जाएगा, तो ये केस नहीं होगा, ये वाला केस चाहिए, तो डी ग्रेटर देन 0 का फॉर्मूला देना इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, टू माइनस अंडर रूट 2 1 प्लस कॉस, तो ठीक है 1 प्लस कॉस हंड्रेड क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 50, और ये 2 एक और आ गया तो बाहर निकलेगा, तो अंदर क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस 50, हाँ, और ऊपर क्या, ऊपर कुछ कर सकते हैं, कॉस को साइन में लिखते, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 70 माइनस साइन, ठीक है। अब ये साइन से माइनस साइन क्या होता है, 2 साइन है ना, 2 कॉस होता है, फॉर्मूले याद नहीं, 2 कॉस 45 डिग्री है ना, इंटू साइन कितना आ जाएगा 20, और ये 2 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर, तो ये बाहर निकल जाएगा 2 साइन, ये कैंसिल हो गया, कॉस 45 डिग्री आ गया। हाँ, आंसर भी बता दो ना, फर्स्ट का आंसर था हमारा बी, पहले मैं आंसर काटता हूँ, नहीं रिपोर्ट, फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का आंसर है डी, थर्ड का सी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ का बी, सेवेंथ का बी, एट्थ का ए, नाइन्थ का ए, 10th का बी, 11th का ए और सी,
12th का B और 13th का A, B और D, और फिर मैट्रिक्स टाइप में A का है Q, B का है S और C का है R। फिर इंटीजर टाइप में फर्स्ट का आंसर है 15, सेकंड का आंसर है 0, थर्ड का आंसर है 1, फोर्थ का आंसर है 3। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है ये एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2kx, इसको दो लीनियर फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं तो क्या होगा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तब तो दो फ्रैक्शंस में आ सकते हैं, तो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या होती है? डिटरमिनेंट क्या होता है? हाँ, तो क्या 0 होना चाहिए ना, क्या क्या बोलते हैं उसको? हाँ ठीक है, वो जो तुम्हारा उसको हम डेटा से डिनोट कर रहे थे कि बी से डिनोट कर रहे थे क्वांटिटी, याद है? तो जैसे डिटरमिनेंट लिखते थे हम स्टैक की चीजें, कुछ याद है? इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन करनी है, उससे के की दो वैल्यूज आ जाएंगी, उसमें बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू कौन सी है उसके हिसाब से k1 k2 दे देंगे। फिफ्थ में तो ये कुछ भी है, इसको 1 माइनस cos स्क्वायर लिखेंगे, 2 1 माइनस cos स्क्वायर x cos x प्लस 1 तो आ जाएगा हमारा 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है। इससे तुम लोग देखने में कितने सोल्यूशन है, कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई पे ओपन है, 2 पाई का सोल्यूशन नहीं होगा, होगा 2 पाई का सोल्यूशन अगर वैसे टारगेट है, ठीक है। देख लेना अच्छा, ये तो कर नहीं है सर, क्या 2 पाई नहीं है, हां ठीक है। चार रूट्स हैं इसके, अल्फा बीटा गामा और सम क्या है 0, ठीक है। S2 भी क्या है, दो का सम भी 0 होगा, S3 भी कितना होगा माइनस प्लस माइनस तो 3 है, ठीक है। S3 मतलब 3 उठा के ना, S3 कितने बनेंगे, S3 के 4 4 में से 3 उठा लेना, 4 से 3 4 बनेंगे, ये बनेंगे 6। 4 में से कोई भी दो रूट उठा के जोड़ लेना, तो 4c2 4 में 2 उठाने कितने तरीके 6, 4c2 4 में 2 उठाने के कितने तरीके, ये कितने हैं 4 में से 3 उठाने के कितने तरीके, 3 रूट उठा लिया ना, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सब क्यूब का सब बताना है ना। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा a क्यूब, इसको a और b मानना है, a प्लस b का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a b इंटू a प्लस, ये क्या हो गया 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 0 है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, ये भी 0 है ना, अंदर लिखा हुआ है जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा सम 0, तो आ गया 0 इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब प्लस 3 गामा डेल्टा इंटू गामा प्लस, अब एक काम करो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दो गामा प्लस डेल्टा माइनस में, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब माइनस 3 गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस, ये माइनस वाले उधर ले जाओ, इधर क्या बचेगा हमारे पास, इस साइड बचेगा अल्फा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस, और इधर आएगा 3 कॉमन ले लोगे तो आएगा अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा,
ये क्या है, 3 रूट्स का सम है ना, S3 है, 4 ही होते हैं ना S3 वहां, इसलिए मैंने 4 बताया, क्योंकि तुम्हें अगर नहीं भी याद आ रहा है कि कौन कौन से होंगे तो इतना तो होता है ना 4 है, और ये 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन है ना इसके उठाने के, तो ये S3 कितना हो जाएगा, S3 तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 9। ये कितना है 3, ये 4, ये ना, तो ये जिस प्रोपोर्शन में सेक्टर होंगे उसी प्रोपोर्शन में एंगल होंगे, ठीक है। तो इसको थीटा 1 को अगर मैं 3 के लिख दूं तो थीटा 2 क्या हो जाएगा 5 के, और थीटा 3 हो जाएगा उसी प्रोपोर्शन में होते हैं जिस प्रोपोर्शन में, तो सबका सब क्या हो गया यहाँ पे 12 के कितने के इक्वल हो जाएगा, टोटल 360 लिखिए, तो के की वैल्यू आ जाएगी 30। आप थीटा 1 थीटा 2 निकाल लो, ठीक है। पैराग्राफ है fx minus gx is greater than 0। तो fx minus fx क्या होगा, px square plus px minus 2 minus x square plus 2p plus 1x plus, तो हमारे पास आ जाएगा p minus 1 into x square, यहाँ आ जाएगा माइनस आएगा ना, तो माइनस पी प्लस 1 इंटू एक्स, और ये आ जाएगा -2 आ जाएगा माइनस पी प्लस 4 ना। ये पॉजिटिव हो तो क्या होना चाहिए, देखो एक कंडीशन तो ये है, ये पॉजिटिव है हमारा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होने के लिए तो ए पॉजिटिव तो होना ही चाहिए ना। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये भी आएगी p माइनस 1 भी पॉजिटिव हो, तभी तो उपाय है, p माइनस 1 पॉजिटिव हो, और फिर p ग्रेटर देन 1 आ गया इससे, और उसके अलावा क्या होना चाहिए, d लेस देन 0 होना चाहिए। तो हमारा क्या है p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू p माइनस 1 इंटू p प्लस p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 प्लस 4p स्क्वायर, यहाँ 3p आएगा तो प्लस 12p माइनस 16 नेगेटिव 5p स्क्वायर प्लस 14p माइनस 15 लेस देन 0। इसके रूट्स निकालना पहले, इसके रूट्स आएंगे हमारे पास -14 प्लस माइनस अंडर रूट 196 प्लस 20 इंटू 50 300 कौन 10, तो ये आ जाएगा -14 प्लस माइनस अंडर रूट 496 बाई 10। अच्छा एक चीज देखो जो माइनस वाला रूट है वो तो नेगेटिव होगा पक्का, जो माइनस है ना। और एक चीज हमारे पास आ गई है कि 1 से बड़ा तो होना ही है हमारा p 1 से बड़ा हो गई, और ये एक रूट नेगेटिव वाला तो बहुत छोटा है, नेगेटिव में आएगा यहाँ पे। ये दूसरा रूट देख लो कहां पड़ रहा होगा, दूसरा रूट पॉजिटिव वाला जो होगा वो आ रहा होगा ये 496/10, ये लगभग कितना बैठेगा 496 कुछ आइडिया, 22 का होता है 484, 22 का 484, हाँ तो 22.1 मान लो इसको, -14/10, तो ये क्या 1 से छोटा आ रहेगा भाई, देखो ना ये तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 7.9 नहीं 8.1 अपॉन 10, तो 1 से छोटा आएगा, तो ये दूसरा रूट भी यहाँ आएगा, तो इसके हिसाब से क्या आएगा आंसर, इन दोनों रूट के बीच में हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्या आएंगे, ठीक है। ये बताइए 1 से छोटा है, और उसके हिसाब से क्या आंसर आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, कुछ कॉमन आ रहा है इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर इसमें
0 मतलब कोई ऑप्शन नहीं। अगले वाला हो जाए नहीं। अच्छा इसके आंसर में कुछ पंगा है तो ना इसको भी दे रहने दो। इसके आंसर में कुछ पंगा है मुझे याद आ रहा है जरा कंफर्म करके बताओ आंसर। इसका आंसर ए नहीं है। इसका आंसर नहीं, इसका आंसर में कुछ पंगा है मतलब ये मेरा क्या बात मुझे इतना याद आ रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है मतलब कंफर्म कर लो बताओ। अगला है हमारा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सी फॉर व्हिच fx इक्वल्स टू fx की वैल्यू आ गई px स्क्वायर प्लस px माइनस 2 इक्वल टू p प्लस q इंटू x प्लस 2q। ठीक है तो हमें क्या बताना है कि रियल रूट्स है इसके, इस इक्वेशन के रियल रूट्स हो तो हमारे पास आया p माइनस q इंटू x स्क्वायर प्लस px से px कर गया तो माइनस qx और ये आ जाएगा माइनस 2 प्लस इसके रियल रूट्स तो d क्या होना चाहिए इसका ग्रेटर क्वेश्चन लो। ठीक है अच्छा एक चीज और ध्यान रख लो यहाँ से कि p जो है वो 2 के इक्वल नहीं होगा वरना क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी फिर मैं फॉर्मूला ही लगा पाऊंगा। क्वाड्रेटिक में होता है ना x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। ठीक है तो अब d ग्रेटर इक्वल टू 0 लगाओगे तो तुम्हारी जो क्वाड्रेटिक आएगी b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2q इंटू p माइनस देखो q में क्वाड्रेटिक कितनी है तुम लोगों को q में क्वाड्रेटिक है ना भाई q का स्क्वायर है p में तो नहीं होती। q में जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा पॉजिटिव हो उसके लिए उसका d क्या होना चाहिए लेस देन 0 तो खाली p बच जाएगा उसमें p में कंडीशन आ जाएगी। ठीक है उसके बाद q में क्वाड्रेटिक लिख दिया तुम्हें फिर उसके बाद ये q में क्वाड्रेटिक जो ये हमेशा पॉजिटिव हो तो इसका d क्या होना चाहिए नेगेटिव। तो जो क्वेश्चन है उसमें 2 पे एक जगह क्लोज ब्रैकेट दे रखा है एक जगह ओपन ब्रैकेट दे रखा है तो वो इसीलिए अच्छा आइडियली ऐसा होता है मतलब कि जैसे p 2 के इक्वल नहीं है हमने मान लिया लेकिन ये तो हम अपने से मान लेना क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाना है। हो सकता है p 2 के इक्वल भी हो मना नहीं करा लेकिन जब 2 के इक्वल नहीं हो तब क्वाड्रेटिक हो रही हो पक्का। जब 2 के इक्वल है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर बन गया ना तो उस केस में क्या करना है तुम्हें कि p को 2 के इक्वल लग के भी एक बार चेक कर लेना रियल सॉल्यूशन आ जाएगा। p को 2 भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है 11 क्वेश्चन हो गया। हाँ 11 क्वेश्चन तो हो जाएगा ना। ठीक है 11 का आंसर है ए और सी। 12 भी हो गया होगा ए भी आ रहा है 12 का आंसर ए नहीं आ रहा। 12 में जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है इसके रेंज 1 से 2 है पक्का। जो तुमने इनिशियल जो इक्वेशन दी हुई है ना उसमें x की वैल्यू तुम 0 भी नहीं ले सकते और π/2 भी नहीं ले सकते डोमेन सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसलिए tan वगैरह जो है tan π/2 तो नॉट डिफाइंड होता है ना तो π/2 डोमेन में नहीं है और 0 भी डोमेन में कॉट को दिक्कत होती है कॉट नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है तो उस वजह से होगी इसकी वैल्यू वही लेकिन एग्जैक्ट 0 वाली नहीं आएगी तो 1 से 2 ओपन आ जाएगी क्लोज नहीं 2 कभी ये नहीं रहा होगा 2 कब आया होगा तो sin π/2 हो रहा होगा लेकिन π/2 नहीं है क्योंकि इनिशियल जो डोमेन है उसको एक्सेप्टेबल नहीं है। फाइटिंग हो गया बी भी आ रहा है ए तो आया सी पॉजिटिव है ए नेगेटिव है और ये देखो -b/2 यहाँ आना है -b/2 ए नेगेटिव है तो -b/2 ए इसमें ए नेगेटिव हो गया हमारा एक माइनस से माइनस कर दिया ये पूरा नेगेटिव होने के लिए बी भी क्या होना चाहिए तो बी भी नेगेटिव हो गया तो बी इंटू सी नेगेटिव है क्या हाँ ए पॉजिटिव ए इंटू बी स्क्वायर हाँ नेगेटिव है। ठीक है ए इंटू बी स्क्वायर बी माइनस सी तो बी कुछ नेगेटिव है
-2 मान लो, माइनस सी कितना है पॉजिटिव 3 मान लो, तो इनका सम भी तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा ना। सी माइनस ए पॉजिटिव हो जाएगा, सी पॉजिटिव है और माइनस ए भी पॉजिटिव, ए नेगेटिव है ना, माइनस ए पॉजिटिव। इसका मिनिमम कहां पे आ रहा होगा 3 पे ना, 3 पे। तो अब 1 से 2 के बीच में इसकी तो ऐसा कुछ होगा ना फंक्शन लगभग, है ना। 1 से 2 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू किसको आ रही होगी 1 पे। तो उन्होंने बोला 1 से 2 में ग्रेटेस्ट वैल्यू उसकी 1 है, तो यानी कि फंक्शन की 1 पे वैल्यू क्या है, इसके बीच में ग्रेटेस्ट वैल्यू तो 1 पे आ रही है ना, और आ रही है 1 पे आ रही है 1 से 2 के बीच में। तो उन्होंने बोला 1 से 2 में सबसे बड़ी वैल्यू उसकी 1 है, तो वो 1 पे आ रही होगी, ठीक है। तो फंक्शन की 1 पे वैल्यू 1 है। ऐसे ही उन्होंने बोला कि स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 से 5 में, 1 से 5 में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है इसकी -1, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू किसका आ रही होगी 3 का आ रही होगी। तो 3 पे वैल्यू क्या है -1। इससे पहले वाला पार्ट इससे हो गया, ए बी इससे हो गया, और सी हमारा है 1 से 4 में। कैसे बताए भाई, ऐसे तो होता है मिनिमम जहां होता है कि ए पॉजिटिव और मिनिमम जहां होता है वो 3 पे। मिनिमम में पता ही नहीं, तुम्हें बताओ मिनिमम क्या होता है, किसको ऑलरेडी करो माइनस डिवाइड होता है। मिनिमम कहां पे आ रहा है, कहाँ पे तो पता है, तो वही तो बनाया हमने, यानी ये थोड़े बताया कि क्या है नीचे जाना होगा। हाँ तो क्या होगा, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू थोड़े कुछ फर्क पड़ रहा है, होगा तो इसी टाइप का ना, यहाँ नीचे चला जाए ऊपर चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो 1 से 2 में यही रहेगा ना, और मिनिमम वैल्यू तुम्हारी जो है वो 3 पे आ जा रही है, तो वो यहाँ नीचे भी आ जाए तब भी तो मिनिमम वैल्यू 3 पे आएगी ना। तो फंक्शन की 3 पे वैल्यू -1 है। हाँ ये इसमें माइनस हम बता रहे थे, तो नीचे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर x बिलोंग्स टू 1 से 4, 1 से 4 में ग्रेटेस्ट वैल्यू किस पे आएगी भाई, 2 और 4 बराबर होगी ना, तो सिमेट्री से लिखा तुम लोगों भाई, ये दोनों तो बराबर नहीं ना। 1 से 4 में सबसे बड़ी वैल्यू किस पे आ रही है 1 पे, थर्ड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू 1 पे आ रही है, तो फंक्शन की 1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तीनों पार्ट अलग अलग, तो कंपेयर मत करना कि 1 पे तो पहले 1 है फिर 2 आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग पार्ट है, तो अलग अलग के हिसाब से हो रहा है, फंक्शन की 1 पे वैल्यू 2 आ जाएगी। इंटीजर टाइप में थीटा कितना रहता है 5/15, कितना होता है डिग्री में, ठीक है। अब क्या करें इसमें, फर्स्ट तो साइड में साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, प्लस ये आ जाएगा 2 साइन tan थीटा इंटू कॉस आपका, ठीक है। तो अब हमारा tan थीटा हमें पता है क्या 120 डिग्री तो पता है ना, ठीक है। tan का पता है, 6 थीटा पता है, 6 थीटा कितना होगा 72, ये 120 डिग्री, 3 थीटा कितना है 36 डिग्री, ये कितना